स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। बॉडी बिल्डिंग ऐसा खेल जिसमें नाम बहुत है, शोहरत बहुत है, पहचान बहुत है। एक ऐसा खेल जो आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जाएगा। आप जो हैं समाज में, लोगों में सबसे अलग दिखेंगे। आपका नाम जो है उसके साथ में मिस्टर वर्ड जोड़ा जाएगा कि मिस्टर इंडिया, मिस्टर एमपी, मिस्टर यूपी, इस टाइप के शब्दों को जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं सुनने में ये जो है शब्द होता है ये बड़ा कर्णप्रिय होता है, लेकिन दोस्तों इस कर्णप्रिय शब्द के पीछे एक बहुत ज़्यादा डार्क साइड है। तो आज हम बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के इसी डार्क साइड में कि बॉडी बिल्डिंग जो है इतना जो चार्म और फेमस जो गेम है आज के समय में, इसके कुछ डार्क साइड जो हैं वो क्या है। पहला, सबसे महंगा खेल। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि खेल तो बहुत महंगे होते हैं। चाहे मैं क्रिकेट की बात कर लूँ, चाहे मैं किसी भी गेम की बात करूँ, सारे गेम जो होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। लेकिन यदि इन सारे गेमों के मुकाबले यदि मैं एक साइड में इन गेमों को रख दूं और एक साइड में यदि बॉडी बिल्डिंग को रख दूं, तो बॉडी बिल्डिंग का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है, क्योंकि इसका जो खर्चा है ये इतना ज़्यादा आता है एक व्यक्ति के ऊपर जो कि हमारे सोच से परे होता है। इसकी डाइट इतनी महंगी होती है कि इसको अफोर्ड कर लेना एक सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। यानी कि यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि यदि आप 50,000 60,000 रुपये महीने में भी यदि कमा रहे हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, प्रो बॉडी बिल्डर बन जाओगे, तो ये एक सपने के बराबर है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की जो बेसिक जो चीज़ें वो है ट्रेनिंग एंड डाइटिंग। आपने जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपकी जो डाइट होती है वो इतनी, आपकी जो गोल होता है उसके हिसाब से अलग अलग चलती है। यदि आपको बल्क करना है, यदि आपको आपका मसल्स का साइज बढ़ाना है और आप पहले बल्क होना चाहते हो, गेनिंग करना चाहते हो, उस समय में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन डाइट तक जाना पड़ता है। हमारे इंडियन फूड्स में हम देखते हैं कि हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स तो ले लेते हैं, लेकिन हमें हाई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हाई प्रोटीन डाइट जो होती है इंडियन डाइट्स में बहुत कम है। तो इस जगह में जब हम इन डाइटों में जाते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम जो घरों में खाना खाते हैं उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा लगभग, यदि मैं बात करूं कि यदि एक व्यक्ति 2000 कैलोरी डाइट भी लेता है, वो यदि 3000 से 4000 कैलोरी सरप्लस भी चला जाए बल्किंग के लिए, और यदि वो अपनी डाइट में यदि हमारे नॉर्मल खाने से यदि प्रोटीन को यदि कंज्यूम करना चाहता है, तो वो लगभग उसके बॉडी वेट से 1.2 1.5 से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन यदि आप वहीं यदि प्रो बॉडी बिल्डिंग की बात करना चाहें, आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहें, तो आपका प्रोटीन का जो रेशो है वो 4 से लेके 5 पॉइंट तक चला जाता है। इतने ज़्यादा बॉडी वेट पे, यानी कि ये रेशो का मतलब होता है कि यदि आप 50 किलो के हैं तो आपको 250 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करने होंगे। और सिर्फ पर डे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक मील में आपको ऐड करना है, इसको आपको हर एक मील में इसको ऐड करना पड़ता है। एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी पड़ती है। हम जो होते हैं, हमारी एक डाइट, हमारी जो एक लाइफ स्टाइल होती है कि हमें इतने बजे उठ के इतने बजे स्कूल जाना होता है, उसके बाद में अपने दिनचर्या के काम करने पड़ता है। यदि आप काम करने वाले व्यक्ति कर्मचारी हो तो आपको इतने बजे आपको ड्यूटी करनी है, उसके हिसाब से आपको आपका सारा सेटअप बनाना पड़ेगा। यदि आप एक नॉर्मल कोई बिजनेसमैन है, कोई काम धंधे करने वाले हैं, तो आपको आपकी शॉप में आप कितने बजे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बैठालते हुए बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें जो अनुशासन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो होता है, आपको सुबह आपको ये डाइट में ये चीज़ें लेनी है, इसके बाद में आपको मिड मॉर्निंग डाइट लेनी है, फिर आपको लंच लेना है, फिर इसके बाद में मिड इवनिंग, तो प्री वर्कआउट, तो पोस्ट वर्कआउट, ये सारी चीज़ों का एक पूरी डाइट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और इन सारी डाइटों में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो डाइट ली है ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए। और हम जो लोग हैं, हमारी एक डाइट की एक लिमिट होती है। भाई आपकी डाइट की एक लिमिट है, मेरी डाइट की एक लिमिट है। मैं एक दिन में एक टाइम में 4 रोटी खा सकता हूँ, 5 रोटी खा सकता हूँ, कोई 10 रोटी खा सकता है, कोई भरपेट चावल खाता है, कोई थोड़ा सा चावल खाता है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, कोई वेज रहना चाहता है, कोई नॉन वेज लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बॉडी बिल्डिंग में बड़ी दिक्कत कर देती है। आपको एक जो कि आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डाइट है, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, आपको उसमें जाना पड़ता है। आपको कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने ही लेने होते हैं, उसके बिना आपका मसल्स जो होता है वो ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे शरीर को नेचुरली जो है वो बढ़ने के लिए एक लिमिट होती है, आप उसको लिमिट तक दे सकते हैं। यदि मैं बात करूँ, एक नॉर्मल सी बात है, यदि मैं प्रोटीन की ही बात करूँ, तो प्रोटीन की हर बॉडी में जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, कि प्रोटीन को पचाने की जो क्षमता होती है वो हर किसी की अलग होती है। कैसे होती है? आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, एक व्यक्ति बोलता है कि यार आज मैंने 4 अंडे खा लिए, मेरा पेट खराब हो गया।
वहीं एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने आधे दर्जन अंडे खा लिया लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का सिंथेसिस है जो कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस है बहुत ज़्यादा हाई हो। ऐसे लोग यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को हाई करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हें या तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी या उनका खाना ही उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ये सारी प्रॉब्लम उन्हें आती है। तो ये चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को वैसा ढालना होता है। ये बात सही है, मसल ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ेगा, शरीर में जिस चीज़ की कमी होगी शरीर उस चीज़ को मांगेगा, लेकिन एक लिमिट तक एक्सरसाइज करने के बाद में उसको एक्स्ट्रा पुश करना, क्योंकि शरीर को जो ज़रूरत है वो 5.0 की तो नहीं है। नेचुरली यदि मैं बात करूँ तो उसकी तो ज़रूरत कम है, लेकिन वहीं पर यदि इस पर जाता हूँ कि मुझे हैवी प्रोटीन डाइट लेनी है, हैवी कार्ब डाइट लेनी है, तो हमारे शरीर को हमें उसमें बनाना पड़ता है, वैसा ढालना पड़ता है, और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो जाता है बबल गट्स पर। जी हाँ, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, आवश्यकता से अधिक मात्रा में सारी चीज़ों को लेते हैं, तो हमारा शरीर जो है उस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व कर लेता है और उसके हिसाब से हमारे शरीर में जो है वो चेंजेस होते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े से बड़े होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें सामने आती है। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कि हाई लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इनके आपके पेट, उन्हें आपने देखे होंगे कि इनके पेट जो है बड़े होते हैं, क्योंकि इनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो ये एक बबल गट्स की प्रॉब्लम जो है ये चीज़ फेस करनी होती है। दूसरी ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी कंस्टेंटली आपको करना पड़ता है कि आपको यदि आप एक फिटनेस के हिसाब से जा रहे हैं तो आपके लिए लगभग 90 मिनट्स का टाइम जो है वो इनफ है, लेकिन वहीं यदि आप प्रो बॉडी बिल्डर के तरह से करना चाहते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि अर्नोल्ड जो है वो 6-6 घंटे वर्कआउट करते थे। बॉडी बिल्डर्स को 4-4 घंटे 6-6 घंटे डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो अपने शरीर को इतनी ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करवाना, वर्कआउट करवाना, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की क्षमता से बाहर जब हम उसको एक्स्ट्रा पुश करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट देखने को तो मिलते हैं। और यदि मैं बात करूं कि इफेक्ट देवी ना, क्योंकि भाई ये मेहनत है, अच्छी चीज़ है, यदि आप मेहनत कर रहे हो और यदि सही तरीके से डाइट कर रहे हैं तो आप आपके शरीर को डेवलप ही कर रहे हैं। लेकिन हमको ये देखना होता है कि हमारी जो रूटीन है, हमारी रूटीन के हिसाब से क्या हम 4 घंटे हमारे वर्कआउट को दे सकते हैं, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट है, आप तो एक वर्कर हैं, आप तो एक एम्प्लॉय हैं, तब आप कैसा करेंगे। तो इस चीज़ को मैनेज करना भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन चूंकि यदि आप इसे एक स्पोर्ट्स की तरह ले रहे हैं तो आपको एक स्पेशल लाइफ जीनी होगी बॉडी बिल्डर में। इसी तरीके से रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग यदि हमें बॉडी बिल्डिंग, प्रो बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको एक स्पेशल ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे, जो आपको सही ट्रेनिंग करवाए ताकि आपको इंजरीज कम से कम हो, आपकी डाइट प्रॉपर हो, आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ का उसे नॉलेज होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें लेता हुआ यदि कोई ट्रेनर आपके पास में है तो आप बॉडी बिल्डिंग को अच्छे से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खेल जो हुआ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ऑन एवरेज यदि मैं बात करूँ तो मिनिमम से मिनिमम एक व्यक्ति को यदि बॉडी बिल्डिंग में यदि वो चलता है तो उसको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का सिर्फ डाइट पे ही खर्च करना पड़ता है। तो यदि हमारे पास में, ये मैंने आपसे मिनिमम कहा है, एक्चुअल में तो यदि हम जब एक एथलीट की तरह उसमें जब बढ़ते हैं और जब उस लेवल पर जाते हैं तब ये अमाउंट जो है, जो हज़ारों का अमाउंट है, ये लाखों में भी चला जाता है। स्टेरॉइड, जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें स्टेरॉइड भरपूर यूज़ की जा सकती है और की जाती है, यही इसका एक डार्क साइड है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल जो लिमिट होती है, उसको अपने आप को पुश करने की जो एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही आप अपने आप को लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा खेल है जिसमें आपको अपने आप को अधिक दिखाना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना पड़ेगा, तब आप कैसा करोगे। हमारे शरीर की लिमिट तो ख़त्म हो गई। आपका मसल्स का जो साइज़ है, आपके बाइसेप्स का जो साइज़ है और उसकी जो कंडीशनिंग है इतने ही इंच पर है, 16 इंच पे है, 17 इंच पे है, 18 इंच की। लेकिन यदि आप उसको 20-22 इंच तक लेने जा रहे हैं, आपके जो चेस्ट का साइज़ है वो 40-45 तक जा सकता है, आप उसको 50 इंच तक लेने जाते हैं। आपके शरीर का मसल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है एक लिमिट की होती है, आप उसको जब एक्स्ट्रा पुश करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एनाबॉलिक की। यही एनाबॉलिक जो होती है, स्टेरॉइड जो होती है, ये हमारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चेंज होता है क्योंकि हमें इसमें एससीजी यूज़ करना पड़ता है
और भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें इफ़ेक्ट करनी पड़ती है जो कि हमारे हार्मोन्स को बदल देती है, जिससे हमारे शरीर में इसके दुष्परिणाम होने लगते हैं। वहीं पे यदि मैं बात करूं कि जब ये चीज़ें हमारे शरीर में जब चलती है तो हमारी बॉडी का जो डाइट है और जो सारी चीज़ों का ये जो रेशो होता है, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो एक संतुलित भोजन कहा जाता है। लेकिन जब हम एक प्रो बॉडी बिल्डर्स की तरह उसमें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि हमारी डाइट जो होती है वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, एक अनबैलेंस डाइट बन जाती है। एनाबॉलिक जो होता है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर का जो नेचुरल, जो हमारा नेचुरल, उसे नेचुरल नहीं रहने देता है। कभी हमारे टेस्टोस्टेरोन को हाई कर देता है, कभी उसे बंद करने पे हमारे टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाते हैं, फिर हम लोग उसकी पीसीटी और ओसीटी करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा हद तक हमारी बॉडी को जो है डैमेज करती है। बिफोर कॉम्पिटिशन, जी हाँ, कॉम्पिटिशन से पहले कॉम्पिटिशन आता है, हमें पता चलता है कि कॉम्पिटिशन अब आने वाला है और उसकी हम जब तैयारी करते हैं, हम अपने आप को रिप्ड करते हैं, तैयारी करते हैं कि अब हमें हमारे शरीर को रिप्ड करना, बल्कि नहीं, शरीर का बॉडी फैट परसेंट जो है वो कम करना पड़ता है। हमारे बॉडी फैट परसेंट को हम सिंगल डिजिट्स में तक लेके चले जाते हैं। एक अच्छे बॉडी बिल्डर को अपने बॉडी फैट जो परसेंट होता है वो लगभग 6 से 8 के करीब रखना पड़ता है। कई लोग तो अपने बॉडी फैट परसेंट को 5 और 4 तक भी लेके आ जाते हैं। इतना कम मात्रा में बॉडी फैट होना हमारे शरीर को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। हमारी इम्यूनिटी जो होती है इससे वीक होने लगती है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति प्रो बॉडी बिल्डिंग की जब तैयारी करता है तो उसको अपनी बॉडी का सोडियम लेवल जो होता है कम करना होता है। जब हम सोडियम लेवल को कम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा बीपी जो है वो लो होने लगता है। हमारी बॉडी जो है वाटर को रिटेन नहीं कर पाती, वाटर बॉडी में होल्ड नहीं हो पाता, शरीर ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के चलते में बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन होने से दूसरी बीमारियाँ जो होती हैं, जो हम सभी जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से कौन कौन सी दिक्कतें होती है, सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और इसके साथ में ही एक अनबैलेंस डाइट, मतलब ये वो समय होता है जिस समय हमें कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल लो रखना पड़ता है, फैट को लो रखना होता है और प्रोटीन को हाई करना पड़ता है। लो कार्ब जो होता है हमें चिड़चिड़ा बना देता है, हमारे शरीर को मजबूत नहीं रहने देता, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती है और इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जो अच्छा खासा मसल्स रख के बना रहता है, लेकिन वो व्यक्ति डिहाइड्रेशन, मसल्स का फटीग हो जाना, ये सारी चीज़ों से सर्वाइव कर रहा होता है। तो ये भी हमारे शरीर को उस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑन द स्टेज कंपटीशन का दिन आता है, आज कंपटीशन है। एक बॉडी बिल्डर जो होता है लगभग 16 घंटे पहले अपना पानी बंद कर देता है। पूरी तरीके से उसकी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। शरीर को सुखाना पड़ता है, शरीर का पूरा पानी निकालना पड़ता है ताकि आपके शरीर जो है वो पूरी तरीके से कठोर और ड्राई दिखे, आपकी मसल्स ड्राई दिखे। इस चीज़ के साथ में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेज में कई बॉडी बिल्डर इसीलिए गिर जाते हैं। वो पोजिंग कर रहे होते हैं, उसी समय उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, स्टेज पर गिर जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। साथ में ही मसल्स को पंप देने के लिए उस समय कुछ लोग इंजेक्शन का भी प्रयोग करते हैं, वो भी एक स्टेरॉइड है जिससे मसल्स को पंप मिलता है। एक तो आप भूखे हैं, ऊपर से आपके शरीर में पानी की कमी है और ऊपर से ये जब आप मसल को हार्डनेस और आपकी वेंग्स को बाहर निकालने के लिए जब इन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तब आपका शरीर जो है पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए कई लोगों का स्टेज पर ही मौत हो गई है और यही इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं स्टेज पर होती है जिसे एक बॉडी बिल्डर को फेस करना होता है। प्राइज़ मनी, आपने देखा कि इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत से लेकर स्टेज तक आते तक एक खिलाड़ी को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो अपने शरीर का रिस्क लेता है, अपने पैसों को अपने ऊपर खर्चा करता है, इतनी मेहनत करता है, सब कुछ इतनी ज़्यादा वो करता है, एक बहुत बड़े लेवल तक अपने आप को लाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करता है। और उसके बाद में जब वो स्टेज पर जाता है और जब वो विनर होता है तब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइज़ मनी दी जाती है, बहुत कम अमाउंट होता है। यदि मैं बात करूँ एक नॉर्मल स्टेट लेवल की बात करूँ या फिर मैं बात करता हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें या नेशनल लेवल की बात करें तो कितना 1 लाख 2 लाख रुपए अधिकतम इसकी प्राइज़ मनी होती है। इससे ज़्यादा अमाउंट तो व्यक्ति 1 महीने में खर्च कर लेता है। ऊपर से एंट्री फीस देनी होती है, एंट्री आपको लेनी पड़ती है। मैंने तो छोटे छोटे इवेंट्स में ये तक देखा कि सामने वालों ने जो एंट्री फीस है 200 से 300 रुपये ली और प्राइज़ मनी 500 से 1000 रुपये है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी उसको खेलता है, उसी लेवल पर तैयारी करता है। क्यों? सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ चाम के लिए। तो क्या इस लेवल तक अपने आप को लेकर जाना और प्राइज़ मनी जो होती है इतनी कम तक, प्राइज़ मनी तो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, लेकिन इतने बड़े लेवल तक अपने आप को लेकर जाने के बाद में, इतना खर्चा करने के बाद में एक व्यक्ति को जो होता है एक प्राइज़ मनी जो इतनी मिलती है जो उसकी 1 महीने की डाइट के बराबर भी नहीं होती है। तो ये चीज़ होती है बॉडी बिल्डिंग में
ये सारे खिलाड़ियों को इन सब चीज़ों को फेस करना होता है कि उन्होंने जितना खर्च किया है अपने ऊपर, उस लेवल तक, उस स्टेज में खड़े होने के लायक भी जब वो उसको बनाता है और उसके बाद भी जो उसकी प्राइज़ मनी होती है वो इतनी कम होती है कि वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर होता है हारने पर। देखिए, खेल है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है, 19 और 20 का खेल होता है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो खेल जो बॉडी का जो फ़र्क होता है वो 19 और 20 का होता है। एक व्यक्ति हज़ारों लाखों खर्च करता है जो फर्स्ट प्लेस पर आया है, और वही मेहनत, वही सारी चीज़ें जो होती है एक सेकंड प्लेस आने वाला भी करता है। और जब वो हारता है तो इतनी मेहनत के बाद में जब वो हारता है तो एक बहुत ज़्यादा मोरल डाउन होता है, कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन हार इतने ज़्यादा अपने आप को बर्बाद करने के बाद में जब हम अपने शरीर को उस लेवल तक पुश करते हैं, उसके बावजूद भी हमें जब कुछ नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ़ होती है। हारने का जो दुख होता है बॉडी बिल्डर का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस जगह तक लाने के लिए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया, अपने आप को तोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, डार्क साइड ये है बॉडी बिल्डिंग का कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अपने आप को अपने उसके पीछे खर्च करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसों की इसमें ज़रूरत पड़ती है और उसके बावजूद भी जो आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है। तो यदि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आपका गोल बॉडी बिल्डिंग ही है और आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप बेशक आपको जो चीज़ें बताई गई है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका गोल सिर्फ फिटनेस है तो इस लेवल तक मत सोचिए, अपने आप को देखिए, हमारा लेवल समझिए, हमारी आर्थिक, हमारी मानसिक, ये सारी चीज़ों को हमको समझते हुए अपने खेल को चुनना होता है। फिटनेस के लिए जिम जाइए, बढ़िया है, अच्छा फिटनेस बनाइए, इतना भी रखिए अपने आप को कि आपका शरीर जो है वो खूबसूरत हो, आप 4 लोगों में अलग दिखें। लेकिन अपने आप के शरीर को इतना भी बर्बाद मत करिए कि आपको एनाबॉलिक तक जाना पड़े, और आपको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको एक सही तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। तो यदि आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो इसके डार्क साइड को ज़रूर समझें और उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।